हाय दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव। मैंने खुद से बनाया है यह नोट्स। इस साल पूरी चांस है कि आ जाएगी, यह 100% सही है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन विश्व की संपत्ति है, यह रचना किसकी है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। तो मैंने एक ही लाइन में सबको लिख दिया हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, हुंडरू का जलप्रपात किस संस्कृति को प्रकट करती है? क्वेश्चन इसी तरह आएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा बहुलवादी संस्कृति या सामासिक संस्कृति। दोनों में से कोई रहेगा, आप एक में टिक कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, पुरुलिया रोड से और रांची वाला रोड से, इसलिए मैं दोनों को मैं बताना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 14 मील। फिर रांची से हुंडरू की दूरी, तो आपको सही आंसर हो जाएगा 27 मील। ये दोनों याद कर रखना सब। अगला क्वेश्चन है, रीति काल के कवि कौन है? दोस्तों ये तीन गो है, जो तीन गो है ना कवि, ये तीन कवि है ना, इनमें से किसी एक पर जरूर आ सकता है। रीति काल के कवि कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा बिहारी। भक्ति काल के कवि कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा कबीरदास। छायावादी कवि कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा गोपाल सिंह नेपाली। ये तीन में से एक गारंटी रहेगा, 100% मैं कह रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, अशोक और सभी सरदार बौद्ध भिक्षु के सामने कैसा वस्त्र धारण किया हुआ है? ये क्वेश्चन एक बार पूछ दिया गया है, इस साल में पूरी चांस है कि पूछ दे, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा पीला। फिर उसके बाद है, बिहार की यशस्वी साहित्यकार कवि कौन है? आपको बोर्ड में इसी तरह आएगा, बिहार की यशस्वी साहित्यकार कवि कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। फिर अगला क्वेश्चन है, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं, यह कथन किसका है या किसने कहा? तो आप लोग याद रखिएगा नीत्शे ने कहा था। फिर है, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह कथन किसका है? तो आप लोग फिर से याद रखिएगा नीत्शे ने। दोनों को दोनों नीत्शे ने ही कहा है। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर उसके बाद में है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतीश दीपंकर। क्या होगा? अतीश दीपंकर। फिर है, लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतीश दीपंकर। ये दो में से एक गारंटी है इस साल पूछने की। फिर उसके बाद में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन था? इस साल पूरी गारंटी है कि इस बार पूछ देगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिभद्र। उसके बाद में है, विक्रमशिला में अध्यापन की कौन सी माध्यम थी, यानी कि किस भाषा में पढ़ाई की जाती थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। उसके बाद में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के सर्वनाश कब हुआ, यानी कि उसका विनाश कब हुआ, कब उसको ढहा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में। कितना में? 13वीं शताब्दी में। फिर आगे है दोस्तों, किस ग्रंथ में विक्रमशिला के विध्वंस जीवंत वर्णन उपलब्ध है? किस ग्रंथ में, कौन सी किताब में लिखा गया है कि इसका विनाश हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तबकात ए नासिरी। क्या होगा? तबकात ए नासिरी। फिर से है, बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली कहानी कौन सी है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा खेमा।
खेमा होगा दोस्तों। इनमें से दोस्तों हर एक साल एगो पूछता है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आज लेके आया हूँ कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद्र को। मैथिली कोकिला किसे कहा जाता है। तो विद्यापति को। भारत कोकिला किसे कहा जाता है। तो सरोजनी नायडू को। ये तीन में से गारंटी है कि एक रहेगा। उसके बाद में किसने कहा, साध की पवित्रता एक महान महता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। ये किसने कहा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऐसे विपरीतार्थक शब्द कुछ मैं लेकर आया हूँ। ऐसे तो पूछता नहीं, एक दो पूछता है, इनमें से एक चाहे दो लड़ जाएगा। वीर का विलोम शब्द होता है कायर। समर्थक का होता है विरोधी। तल का होता है शीर्ष। शूल का होता है प्रसून। नभ का होता है धरा। संभव का होता है असंभव। थैंक यू दोस्तों।